गजानन माधव मुक्ति बोध, उनकी एक कविता हम पढ़ के चुके हैं, जन जन का चेहरा एक। और उस कविता को पढ़ने के बाद ये साबित हो जाता है कि वो मार्क्सवादी चिंतन के कवि हैं। ये भी उनकी प्रारंभिक कविताओं को हम देखें तो उसमें कहीं कहीं छायावाद की झलक देखने को मिलती है, लेकिन शीघ्र ही उनकी कविताएं प्रगतिवाद की तरफ मुड़ गईं और हिंदी साहित्य में उनकी एंट्री होती है तार सप्तक के माध्यम से, है ना। 1900 अज्ञे ने तार सप्तक जो कवि थे उनमें उनकी रचनाओं का प्रकाशन किया और उसके माध्यम से हमको गजानन माधव मुक्ति बोध की कविताएं पढ़ने को मिलती हैं। गजानन माधव मुक्ति बोध की कविताओं की खास बात आप देख रहे होंगे, उनकी कविताएं काफ़ी लंबी हैं। वो छोटी कविताएं नहीं लिखते हैं, वो बहुत लंबी लंबी कविताएं लिखते हैं। और उनकी कविताओं में मार्क्सवादी चिंतन के साथ साथ समाज की चिंता, सबको एक रखने की चिंता, सबके साथ भाईचारा और सबको एक स्वाभिमान के साथ जीने की चिंता, शोषण के विरुद्ध क्रांति का स्वर भी हमको उनकी कविता में सुनाई दिया, जो हमने जन जन का चेहरा एक कविता पढ़ी थी। और कुछ इसी तरीके की कविता आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिस कविता का नाम है दूर तारा। पहले मैं आपको इस कविता के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ कि ये कवि दूर तारा बड़ी प्रतीकात्मक कविता है। ये सूरज एक तारा ही है, लेकिन चूंकि वो हमारी पृथ्वी के और तारों की अपेक्षा निकट है तो उसकी रोशनी हमें प्राप्त होती है, पर एक तरीके का तारा ही है। और ये जो सूरज होता है वो निरंतर अपने कार्य में लगा रहता है। जब दिन होता है तो हमें वो उदित होता हुआ दिखता है, शाम को सूर्यास्त हो जाता है तो क्या सूरज खत्म हो जाता है? उसका रास्ता बदल जाता है। उसका जो काम है वो तो हमेशा करता ही रहता है, उस समय ऊर्जा मिलती है। तो ये जो सूरज है वो एक तरीके का एक प्रतीक है, वो हमें एक संदेश देता है कि निरंतर प्रगतिशील रहना है, निरंतर काम करते रहना है। देखो बादल आ जाते हैं आसमान में तो क्या सूरज अपना काम नहीं करता? बादल छट जाते हैं, सूरज तो अपना काम करता रहता है। ये थोड़ी बादल आ गए तो मैं रोशनी देना बंद कर दूँ, वो तो रोशनी देता रहता है। ऐसे ही हमारे जीवन में भी आपने देखा होगा बहुत बार निराशा आ जाती है, हताशा आ जाती है, दुख आ जाते हैं, कष्ट आ जाते हैं, पर उसका मतलब ये तो नहीं है कि हम जीना छोड़ दें। जिस तरीके से सूरज बादल छा जाते हैं फिर भी अपना काम करना बंद नहीं करता है, तो ये सूरज हमको ये संदेश देता है कि आपके जीवन में भी यदि कोई निराशा आ जाए, कोई दुख आ जाए, कोई हताशा आ जाए, कोई असफलता आ जाए, तो आपको अपना काम करना बंद नहीं करना है, निरंतर प्रगतिशील रहना। दूसरी बात, चाहे कोई आपके काम को समझ पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है, आपको कोई पहचान मिल रही है या नहीं मिल रही है, लेकिन आपको अपना काम करते रहना है। तो ये जो मुक्तिबोध की जो कविता है दूर तारा, वो हम सबके लिए बड़ी एक संदेश और प्रेरणा लेकर आती है कि जीवन में कभी भी कष्ट और दुख या हताश या निराशा या असफलता आए तो हमें थक कर नहीं बैठना है, हमें निरंतर संघर्ष करते रहना है। और इसी भाव को प्रतीकात्मक शैली में कवि ने इस कविता में प्रस्तुत किया है। देखो पढ़ के देखते हैं, आप समझोगे, क्योंकि मैंने आपको कविता का थोड़ा परिचय बताया है, अब आपको कविता का अर्थ भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। क्या कह रहा है कवि, ध्यान दीजिए। तीव्र गति, सूरज की गति बहुत तीव्र है, तीव्र गति से चल रहा है वो। तीव्र गति अति दूर तारा, और वो तारा क्या है, बहुत ही दूर है। पहले हम कविता को पढ़ते हैं, थोड़ा आनंद लेते हैं कविता का, कि तीव्र गति अति दूर तारा, वह हमारा शून्य के विस्तार नीले में चला है। आकाश नीले रंग का होता है और उस नीले आकाश में जो सूरज है, जो सूर्य है, वो एक तरीके का तारा ही है। सूर्य क्या है, तारा ही है। जैसे विभिन्न प्रकार के हम करोड़ों तारे आसमान में देखते हैं, लेकिन चूंकि वो हमारी पृथ्वी से बहुत दूर है तो उनकी रोशनी हमारे पास तक नहीं आ पाती, तो वो टिमटिमाते से दिखाई देते हैं। पर सूर्य हमारी धरती का निकटतम तारा है, तो उसकी सूर्य रोशनी और उसकी जो ऊर्जा है वो हमें प्राप्त होती रहती है। तो कवि कह रहा है कि शून्य के विस्तार नीले में चला है, शून्य में जिसका कोई ना अंत है, आसमान का कोई अंत नहीं है, उस अंत में सूरज हमेशा उदित होता रहता है। और ये तारा काफ़ी दूर है और इसकी गति कैसी है, बहुत ही तीव्र है। तीव्र गति से ये जो सूरज है वो आसमान में अपना काम करता रहता है, अपनी गति से चलता रहता है। और नीचे लोग, अब हम आसमान में सूरज को देखते हैं और देखने के बाद हम जो धरती पर रहने वाले लोग हैं वो सूरज के बारे में तरह तरह की कल्पनाएं करते हैं, नहीं करते?
कुछ लोग उसको धर्म से जोड़कर देखते हैं, कुछ लोग उसको विज्ञान से जोड़कर देखते हैं, कुछ लोग उसको विभिन्न प्रकार की भावनाओं से जोड़कर देखते हैं। तो जो धरती के जो लोग हैं और नीचे लोग इनको कहा गया है जो धरती पर रह रहे हैं, जो धरती के लोग हैं उसको देखते हैं, नापते हैं गति, उदय और अस्त का इतिहास। जो धरती के लोग हैं, जो भूगोल वेत्ता हैं, जो वैज्ञानिक हैं, वो उस सूर्य की तरह तरीके से व्याख्या करते हैं, उसकी दूरी को नापते हैं, उसके आकार प्रकार को नापते हैं। आपने साइंस पढ़ा होगा, तो साइंस में देखते हैं कि सूरज हमारी पृथ्वी से इतनी दूर है, इतना प्रकाश वर्ष दूर है, सूरज की गति ऐसी है, सूरज का आकार इतना है। तो जो भूगोल वेत्ता, जो वैज्ञानिक लोग हैं, वो सूर्य की जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में अपने नए नए तरीके के विचार देते रहते हैं, उसको नापते हैं, उसकी गति को नापते हैं, वो कब उदय होता है, वो कब अस्त होता है, क्यों उदय हो रहा है, क्यों अस्त हो रहा है, कब उदय हो रहा है, कब अस्त हो रहा है, कहाँ उदय हो रहा है और कहाँ अस्त हो रहा है, क्यों वो पूर्वी गोलार्ध में उदय हो रहा है, पश्चिमी गोलार्ध में इस समय अस्त हो गया है, फिर वो कब पश्चिमी गोलार्ध में चला जाएगा। इस तरीके की सारी जानकारी वो सूर्य के मामले में हमको देते रहते हैं। किंतु इतनी दीर्घ दूरी पर, वो इतना दूर है सूरज कि वैज्ञानिकों ने और भूगोल वेत्ताओं ने सूर्य के बारे में हमें बहुत सारी जानकारियां तो दी हैं, पर क्या वो जानकारियां प्रामाणिक हैं? क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है। तो दूर है तो हम उसको बहुत अच्छी तरीके से प्रमाणित तो नहीं कर पा रहे। जो जानकारियां हैं वो उनका अनुमान है, वो उनका अध्ययन है, वो अपने अध्ययन के आधार पर हमको ये जानकारियां दे रहे हैं। शून्य के उस कुछ न होने से बना जो नील का आकाश, और जो नीले आकाश में जहाँ कुछ नीले आकाश शून्य है, शून्य मतलब वहाँ कुछ भी नहीं है, तभी तो वो नीला दिखाई दे रहा है। वो नीला क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि वहाँ कुछ भी नहीं है। उस शून्य आकाश में वो सूरज बिना किसी इसकी चिंता किए कि कोई मेरी नापजोक कर रहा है, कोई मेरे बारे में क्या विचार दे रहा है, वो सूरज अपना काम करता रहता है, वो अपनी गति से चलता रहता है। वह एक उत्तर दूरबीनों की सतत आलोचनाओं को नयन आवर्त के सीमित निदर्शन था कि दर्शन यत्न को। देखिए, वो सूरज अपना काम करता रहता है, जबकि जमीन के बैठे भूगोलवेत्ता साइंटिस्ट दूरबीनों से उसको देखते हैं और दूरबीन से देखकर उसकी आलोचना, उसकी व्याख्या, उसके बारे में अपने विचार प्रस्तुत हमारे सामने करते रहते हैं। लेकिन सूरज को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे बारे में जमीन के लोग, पृथ्वी के लोग क्या सोच रहे हैं। वो अपना काम अपने हिसाब से करता रहता है, जबकि वो इतनी दूर है कि हम अपनी आँखों से ना उसको नाप सकते हैं, क्योंकि हमारी आँखों की जो क्षमता है वो तो क्या है, बहुत सीमित है। हम बहुत ज़्यादा दूर की चीज़ भी नहीं देख सकते और बहुत गहराई से भी हम किसी को चीज़ को नहीं देख सकते। सूर्य को देख सकते हैं, उसकी रोशनी इतनी तेज है कि हम उसकी तरफ देख ही नहीं सकते। तो हमारी आँखों की क्षमता वो क्या है, सीमित है। लेकिन भूगोलवेत्ता दूरबीन से उसको देखते हैं, फिर भी उनके सूरज के बारे में जो उनकी जानकारी है वो सीमित ही है, क्योंकि वो उसको पूरी तरीके से नहीं जान पाते। क्यों नहीं जान पाए? क्योंकि वो हमसे बहुत ही दूर है। वे नापने वाले लिखें उनके हृदय और अस्त की गाथा। और जो भूगोलवेत्ता और साइंटिस्ट हैं वो सूरज के बारे में दुनिया भर की जानकारी हासिल कर रहे हैं, तो वो तरह तरह की बातें सूर्य के बारे में जानकारियां हमें लिख लिख के देते रहते हैं, हमें बताते रहते हैं। सदा ही ग्रहण का विवरण, और जो सूर्य ग्रहण होता है उसका विवरण भी हमारे सामने देते रहते हैं कि सूर्य ग्रहण का ये कारण है। विभिन्न प्रकार के जो वैज्ञानिक कारण हैं सूर्य ग्रहण के, कि किस तरीके की सूर्य की गति है, पृथ्वी की गति है, कब जो पृथ्वी की जो अक्ष की गति क्या है, सूर्य की गति क्या है, उसके आधार पर सूर्य ग्रहण होता है, कब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आ जाते हैं। तो इस तरीके के विभिन्न प्रकार की जो भौगोलिक और भौतिक जो कारण है सूर्य ग्रहण के, वो हमको बताते रहते हैं। किंतु वह तो चला जाता व्योम का राही। लेकिन व्योम का राही किसको कहा है? व्योम मानी आसमान, आसमान में चलने वाला कौन? सूरज। तो व्योम का राही, वो आसमान का राही जो सूरज है, उस पर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस पर ग्रहण लग रहा है, कि उस पर कोई ग्रहण लग रहा है। ग्रहण किसका प्रतीक है? दुख का, कष्ट का, असफलता का। उसे उस पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। वो फिर भी अपनी ऊर्जा, जो उसकी गति है, जो उसकी प्रगति है, वो अपना काम करता रहता है, अर्थात अपनी गति से चलता रहता है। भले ही दृष्टि के बाहर रहे, उसका विपत ही बना जाता, चाहे वो हमारी दृष्टि से दूर हो जाता है। जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो हमको सूरज दिखाई नहीं देता। पूर्ण सूर्य ग्रहण आपने देखा होगा, पूरा अंधकार छा जाता है, सूरज दिखाई नहीं देता है उस समय। और ऐसे ही जब सूर्य अस्त होता है तो हमको सूरज कहाँ दिखाई देता है? तो चाहे वो हमारी दृष्टि से बाहर चला जाए, सूर्यास्त के समय या ग्रहण के समय, लेकिन
सूरज को ये थोड़ी है कि अब लोग मुझे देख नहीं पा रहे तो मैं तपना छोड़ दूँ, मैं ऊर्जा देना छोड़ दूँ। वो दूसरे रास्ते चला जाता है, इस रास्ते पे नहीं रहता। आपको मालूम है ना सूरज की गति के बारे में अपन करते, पृथ्वी की जो गति है तो पूर्वार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, इसमें सूरज जब पश्चिमी गोलार्ध में उदित होता है तो पूर्वी गोलार्ध में अस्त होता है, और जब पूर्वी देशों में वो उदित होता है तो पश्चिमी गोलार्ध में वो अस्त हो जाता है। लेकिन सूरज अपना काम करना नहीं छोड़ता, चाहे कोई उसको देखे या ना देखे, वो किसी को दिखाई दे या ना दिखाई दे। ये हमने सूरज की स्थिति पढ़ी, हमारे कवि ने इन पंक्तियों में सूरज की स्थिति बताई है कि आसमान में जो सूरज है वो अपना काम किस तरीके से कर रहा है। शून्य में वो अकेला है। शून्य क्यों कहा है? क्योंकि आसमान में वो अकेला, और सारे तारे तो बहुत दूर हैं, वो बिल्कुल अकेला है, लेकिन वो अपना काम बिना किसी बाधा के, बिना किसी रोके कर रहा है। तो क्या आपको ये नहीं लग रहा कि क्या कवि ने सूर्य का ये वर्णन करने के लिए ये कविता लिखी है? आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल, सूर्य के माध्यम से वो ये बताना चाहता है कि आपके अंदर भी एक सूरज है, हर इंसान के अंदर भी एक सूरज है। किसका सूरज? चेतना का सूरज। किसका सूरज? जोश और उत्साह का सूरज। उस सूरज को अस्त मत होने दीजिए। आपकी जिंदगी में जिस तरीके से सूर्य पे ग्रहण लगता है, ऐसे आपके जीवन में भी बहुत सारे दुख, कष्ट, निराशा आएंगी, लेकिन सूर्य ग्रहण की चिंता करे बगैर सूर्य अपना काम करता रहता है, उसकी ऊर्जा निरंतर बनती रहती है। हमें जो रोशनी मिलती है, आपने पढ़ा है साइंस में, नाभिकीय संलयन एक प्रक्रिया होती है सूरज में, और उस नाभिकीय संलयन के माध्यम से वो ऊर्जा विसर्जित करता है और पूरी वो ऊर्जा पूरी पृथ्वी पर फैलाता है। तो जिस तरीके से सूरज अपनी ऊर्जा को फैलाता रहता है, ऊर्जा बनती रहती है और फैलाता रहता है, चाहे सूर्य ग्रहण लग जाए, चाहे सूर्य अस्त हो जाए, लेकिन फिर भी वो अपने काम को नहीं रोकता है। इसी तरीके से मनुष्य को भी, चाहे उसके जीवन में कितनी भी निराशा आ जाए, कितनी भी असफलता आ जाए, उसको अपने कर्म को नहीं रोकना है। पर हम कर लेते हैं ना ऐसा। कवि ने ये कविता क्यों लिखी है? कवि ने ये कविता इसलिए लिखी है कि उसने मनुष्य को देखा है कि मनुष्य जब दुखी हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, तो वो अपना कर्म करना बंद कर देते हैं, निराश हो जाते हैं, है ना। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो निराशा में आत्महत्या तक का अपराध कर बैठते हैं। तो उनको ऐसा नहीं करना है। उनके अंदर जो एक सूरज है, जो चेतना का सूरज है, उस चेतना के सूरज से उनको उत्साह और जोश के साथ अपना जीवन जीते रहना है। यही बात वो आगे कह रहा है। और जाने क्यों, कभी कह रहा है जाने क्यों, इस सूरज को देखकर मुझे कुछ ऐसा महसूस हो रहा है, न जाने क्यों, कारण पता नहीं है, पर ये सूरज मुझे कुछ प्रेरणा दे रहा है, ये सूरज मुझे कुछ संदेश दे रहा है। क्या दे रहा है? मुझे लगता है कि ऐसा ही अकेला नील तारा, एक ऐसा ही अकेला नीले रंग का जो तारा, नीले आसमान में जो ये तारा, जगमगाता हुआ तारा उदित है, सूरज जिसे हम कहते हैं, जिसकी गति बहुत तीव्र है और जो शून्य में निसंग है, कोई उसके पास नहीं है, शून्य है, अकेला है। उसे किसी, निसंग का मतलब वो तटस्थ है, उसे किसी से कोई लेना देना नहीं है, वो अपना काम कर रहा है, उसके अंदर वो किसी से प्रभावित नहीं हो रहा है कि क्या उसके जीवन में अच्छाई आ रही है और क्या उसके जीवन में बुराई हो रही है। निसंग का मतलब क्या है? वो तटस्थ है, वह छिपा प्रत्येक उर में। आगे बात वो क्या कह रहा है कभी, कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आसमान में जो निसंग तारा है ना, जो नीले आकाश में जो तारा है, वो बिल्कुल तटस्थ होकर अपनी तीव्र गति से अपनी प्रगति के पथ पे चला जा रहा है, एक ऐसा ही तारा हर एक व्यक्ति के हृदय में भी है। वो तारा क्या है? हमारी चेतना का तारा। वो तारा क्या है? हमारी आत्मा के उत्साह और जोश का तारा। कभी जब हम बहुत भी निराश होते हैं, कहीं अंदर से हमारी एक आवाज़ आती है, हिम्मत नहीं हारनी है, आगे तो चलना है, कोई बात नहीं, बुरे दिन आए हैं, अच्छे भी दिन आएंगे। वो ये जो भावना है, ये जो अंदर का जोश और उत्साह है, ये जो आवाज़ है, वही वो तारा है जो हर इंसान के अंदर है। तो कभी कह रहा है हर इंसान के अंदर वो तारा है। जब तुम्हारे अंदर पास कोई असफलता है, तब उस तारे को याद करो और उसको और ज़्यादा उद्दीप्त करो। और क्या कह रहा है वो? प्रति हृदय के कल्मशों के बाद जैसे बादलों के बाद भी है शून्य नीला आकाश। जैसे बादल छा जाते हैं तो क्या आकाश नहीं है? आप कभी एरोप्लेन में बैठे हैं? नहीं बैठे तो मैं आपको बताती हूँ। आप देखो, अपन को अभी आसमान में बादल दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, क्या सूरज नहीं उग रहा होगा ऊपर? आसमान तो अभी भी नीला है। आप कभी ऊपर जाके देखिए, आजकल एक तकनीकी है, एरोप्लेन से अपन ऊपर जाते हैं तो वो बादलों को चीरकर ऊपर चला जाता है एरोप्लेन, वहाँ अपन को नीला नीला आकाश दिखाई देता है, सूरज उगता दिखाई देता है। अभी जमीन से हम क्या देख रहे हैं? बादल है, सूरज दिखाई नहीं दे रहा, नीला आसमान दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन नीला आसमान अपनी जगह है,
उसी तरीके से हमारे जीवन में जब कष्ट, बादल रूपी कष्ट आ जाते हैं, बादलों की तुलना किससे की है? बादल किसके प्रतीक हैं? बाधाओं के, मुश्किलों के, असफलताओं के, दुखों के। हमारे जीवन में जब दुख और कष्ट आ जाता है तो हमारा जो नीला आसमान है, हमारे आनंद का जो आसमान है, वो हमें दिखाई नहीं देता, हमारी चेतना हमको महसूस नहीं होती, पर वो अपनी जगह पर स्थित है। जैसे ही बादल छड़ते हैं हमको नीला आसमान दिखाई देने लग जाता है और हमको सूरज दिखाई देने लग जाता है। ऐसे ही जैसे ही हमारे जीवन की बुराइयां, बाधाएं, मुश्किलें साफ होती हैं, हमारी जो चेतना है, हमारी जो गति है, हमारे जीवन की जो गति है, हमारे जो कर्म की गति है, वो निरंतर बनी रहती है। उसमें भागता है एक तारा, वो कहते हैं उसमें एक तारा भागता है, अर्थात चेतना का जो तारा है वो भागता है, वो खत्म नहीं हो रहा। तो तुम निराश मत हो। तुम्हारे जीवन में यदि कोई दुख और असफलताएं आ गई हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो तारा अस्त हो गया। वो तारा तो कभी अस्त होता ही नहीं है। उन्होंने चेतना की तुलना किससे की है? सूरज से। जैसे सूरज कभी अस्त नहीं होता, कभी पूर्वी गोलार्ध और कभी पश्चिमी गोलार्ध, ऐसे ही इंसान के अंदर जो चेतना का सूरज है, जो उसकी चेतना है, जो उसका जागरण है, वो कभी अस्त नहीं होता, मध्यम जरूर पड़ जाता है। जब बादल छा जाते हैं तो सूरज की रोशनी जैसे मध्यम पड़ जाती है, ऐसे ही वो चेतना कभी कभी डूबने लगती है, कभी कभी हम निराश हो जाते हैं, पर वो चेतना अपनी जगह मौजूद है, जो कि अपने ही प्रगति पद का सहारा, और वही एक वो चेतना ही आपकी प्रगति पद का सहारा है। देखो एक कभी अभी आपको ऐसा लगेगा जीवन में कोई आपका सहारा नहीं है, कोई आपका सहारा नहीं है ना, कोई भी आपके ये हेल्प नहीं कर रहा है, कोई भी आपके साथ नहीं है। पर यदि आपको अपने ऊपर विश्वास है, आपके अंदर आत्मविश्वास है, वो चेतना है, तो वो चेतना आपका सहारा है। सब जगह आप अकेले पड़ जाओ, पर अपनी उस चेतना को कभी डूबने मत दो, अपनी उस आशा को, अपने उस उत्साह और जोश को कभी डूबने मत दो। ये कभी कह रहा है कि जो कि अपना ही स्वयं का बन चला, वो आपका ही है। उस चेतना को, उस आत्मविश्वास को, उस जागरण को, उस जोश को, उत्साह को, वो आपका अपना है। दुनिया साथ ना दे, आप तो अपना साथ दीजिए। आप तो अपनी चेतना के साथ आगे चलिए, आप तो अपनी चेतना के साथ आगे चलिए, अपनी चेतना को डूबने मत दीजिए। भीतिहीन विराट पुत्र, वो कह रहे हैं, मनुष्य को संबोधित किया है कि हे मनुष्य, तू विराट का पुत्र है, विशाल है तेरा जो जीवन है, और तू भीतिहीन, भय मुक्त होकर जीवन जी। जिस दुनिया में जो दुख और कष्ट है, निराशा है, उनसे भयभीत मत हो, कि तेरे अंदर भी एक चेतना है, और वो चेतना ही तेरा एकमात्र सहारा है। कोई दुनिया के लोग साथ ना दें, परिवार के लोग साथ ना दें, मित्र लोग साथ ना दें, पर तू अपना साथ खुद दे, क्योंकि तेरे अंदर जो चेतना है, उस चेतना को तू मरने मत दे। भय मुक्त होकर और अपना जीवन जिए, इसलिए कि प्रत्येक मनुपुत्र पर विश्वास करना चाहता हूँ। और इसीलिए कितनी बड़ी बात कह दी है मुक्ति बोध ने कि जो मनुष्य है वो मनु का पुत्र है, उस मनु का पुत्र है। याद है अपन ने कमाई नहीं पड़ी थी, उस मनु का पुत्र के जब चारों तरफ प्रलय हो गई थी और वो एक अकेला रह गया था, फिर भी वो निराश नहीं था। उस अकेले व्यक्ति ने दोबारा से सृष्टि का निर्माण का संकल्प लिया और सृष्टि का निर्माण किया। वो कहते, वो जो मुक्ति बोध है, वो कह रहे हैं जो दीनहीन, हताश और निराश व्यक्ति हैं, उनसे कह रहे हैं मैं तुम पर विश्वास करता हूं, क्योंकि तुम मनु के पुत्र हो। अर्थात तुम्हारे अंदर वो संकल्प है, तुम्हारे अंदर वो जोश है, वो तुम्हारे अंदर उत्साह है। कितने भी कष्ट तुम्हारे जीवन में आ जाए, पर मैं विश्वास करता हूं कि तुम कभी अपने आप को डूबने नहीं दोगे, तुम कभी भी निराशा और हताश के अंधकार में अपने आप को खोने नहीं दोगे। जैसे सूरज विभिन्न प्रकार के आपदाओं ग्रहण के बावजूद भी उदय होता रहता है, ऐसे तुम्हारे जीवन की चेतना भी उदित होती रहेगी। तुम अपने आप को कभी निराश मत होने दो। तो देखो, मुक्ति बोध ने ये देखा कि समाज का जो व्यक्ति है वो बड़ा दीनहीन है, कोई गरीबी में जी रहा है, कोई वर्ग संघर्ष का शिकार हो रहा है, कोई भेदभाव का शिकार हो रहा है, किसी को कोई बेरोजगार है, किसी के परिवार की कोई कष्ट है, किसी के अपने निजी कष्ट हैं, किसी के कोई राष्ट्रीय कष्ट हैं, लेकिन हर व्यक्ति कष्ट में जी रहा है। तो वो उसको प्रेरित कर रहा है कि तुम दुखी मत हो, तुम्हारे अंदर एक चेतना है, अपने आप को पहचानो। तो तुम्हारे अंदर की जो अंतर मन की जो चेतना है, तुम्हारे अंदर का जो एक आत्मविश्वास है, उसको खत्म मत होने दो। वो खत्म हो गया तो सब खत्म हो जाएगा, और वो कभी खत्म होता नहीं है। उसकी तुलना किससे कर ली उन्होंने? सूरज से। जैसे सूरज अखंड है, अनंत है, उसी तरीके से आपके अंदर का जो आत्मविश्वास है, उसको भी कवि ने क्या कहा है? दूर तारा। वो दूर जरूर है, क्योंकि वो हमको बहुत बार दिखाई नहीं देता, बहुत बार हमको लगता है जीवन खत्म हो गया, हमें बहुत बार वो चेतना महसूस नहीं होती, बहुत अंदर है। लेकिन जब हम कोई साधना करते हैं तो वो हमको अपनी चेतना महसूस होती है।
तो हमें उस चेतना को जिंदा रखना है और उस चेतना के साथ निरंतर प्रगतिशील रहना है, निरंतर कर्मरत रहना है, कर्म करते रहना है। आप असफल हो जाएं इसका मतलब ये नहीं है कि असफल हो गए हम थर्ड ईयर में नहीं पढ़ेंगे, सेकेंड ईयर में फेल हो गए अब दोबारा नहीं पढ़ेंगे। दोबारा पढ़िए, क्या हो गया, फिर से मेहनत करिए। इस जो ये वाली जो एक संकल्प शक्ति है कि नहीं हम अपने आप को खत्म नहीं होने देंगे, हम अपना कर्म निरंतर करते रहेंगे, यही इस सूरज का प्रतीक है। तो ये कविता आपको समझ में आई? दूर तारा, क्लियर, मजा आया? हाँ ठीक है, मैं आपको भेज दूंगी।